जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। संगत जी, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और गुरु जी महाराज की मेहर से आप अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे हैं, सुख समृद्धि से भरे हुए हैं। संगत जी, कल अक्षय तृतीया है। अगर हो सके तो कल अक्षय तृतीया के दिन आप दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी कर्म करते हो ना, वो कर्म आपका बढ़ता जाता है। अगर आप किसी की चुगली करोगे तो वो आपका खाते में वही बुरे कर्म में आएगा। अगर आप कुछ अच्छा वर्क करोगे, किसी को कहते हैं ना कि अगर आप मंत्र जाप भी करोगे, पूजा पाठ करोगे, या फिर आप इसके अलावा ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपका फल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 भी नहीं, हजारों गुना होता है, उसका कोई नाप नहीं होता मेहर का ना, जो भगवान हमें मेहर हम पे बरसाते हैं। और अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो सोचिए, एक को खिलाया तो कितना अनंतम आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलती है। तो वो आपके मन की है, अगर आप करना चाहें तो जरूर कीजिएगा संगत जी, क्योंकि अच्छे कर्म करने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से ही हम इस जीवन में जो भी पाते हैं वो पाते हैं। और हाँ संगत जी, बहुत ही प्यारी डिवाइन सत्संग 3 से 4 मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट में ना एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम जब सत्संग में जाते हैं तो वहां से सिर्फ चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेके आ सकते हैं, या सिर्फ चाय लेके क्या हम लंगर ना करें तो ऐसा पॉसिबल है? तो उसका भी मैं जवाब दूंगी, क्योंकि संगत जी क्या होता है ना, ये सब हमारे मन की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे है वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगी। अभी हम पहले सत्संग शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है, मैं देखती हूँ, मैं उनका भी रिप्लाई आज ही कर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी के साथ शेयर किया कीजिए। आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो जहाँ पे शेयर लिखा आता है, सत्संग के नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ से क्लिक करके आप बाकी संगत जी के साथ शेयर किया कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के ही शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपनी संगत के रूप में चुना। मैं अभी गुरु जी से अगस्त 2023 में ही जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मुझे अपने आप खुद से जोड़ा है। मैं उस समय बहुत कठिन टाइम में थी, मेरा जो टाइम था वो थोड़ा कठिन चल रहा था, हर तरीके से मैं परेशान थी और मोस्टली मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई थी। मैं अपने आप को बहुत वीक समझ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये समस्याएं जिंदगी की कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उस समय गुरुजी ने मुझे खुद को जोड़ा। गुरुजी की पोस्ट मुझे फेसबुक पे कंटिन्यू दिखने लग गई, तो मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो जानती नहीं इनको, लेकिन उनकी पोस्ट मुझे क्यों दिख रही है। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने आप से उसी दिन जोड़ा। ये अगस्त की बात होगी जब गुरुजी मुझे फेसबुक के थ्रू अपने आप से जोड़ना चाहते थे। तब मैंने जब गुरुजी को देखा तो मैं उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुई, मुझे खिंचाव सा लगने लगा। मैंने सोचा गुरुजी कौन है, तो मैंने इनके सत्संग सुनने चाहे। तो मेरे को पहले समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी कुछ मेरी तरफ संदेश भेज रहे हैं। और उस संदेशों में सिर्फ यही था कि तेरा जो समय है वो भी टल जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, बस तेरा सब कल्याण ही होगा। तो मुझे उनके संदेशों से बड़ी ही पॉजिटिविटी फील हुई। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा रोना सा बहुत आ रहा था, मैं बहुत रोई। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बोला तू रो क्यों रही है। तो मैंने कहा गुरुजी है, मेरे को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब मैं इनको सुनती हूँ या मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना सा आता है। मुझे इतना भर भर के रोना आया, मालूम नहीं, मुझे बहुत रोना आया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आई, टेंशन आई वगैरह आई। तो एक और बहुत बड़ी समस्या आई, तब मैं बहुत घबरा गई। तब मेरी जो सासू माँ है, आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने गुरु माना है तो पूर्ण विश्वास रख। और वो दिन है, और उसके बाद मेरा विश्वास कभी गुरु जी से नहीं डगमगाया। मैंने गुरु पे उस वक्त गुरु जी पे इतना अपना विश्वास रखा, मैंने कहा गुरु जी है तो समस्याएं अब ज्यादा समय की नहीं है। और वो समस्या आई और वो चली भी गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे पास अपने स्वरूप को भी भिजवाया। जब मुझे गुरु जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे लगता था मुझे गुरु जी के स्वरूप की आवश्यकता है, तब गुरु जी अपने आप मेरे पास आए, मेरे को ब्लेस किया। गुरु जी ने घर बैठे और उसी चोले में गुरु जी का स्वरूप आया है जिसमें उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना हो। गुरु जी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन, स्वप्न दर्शन दिए थे, और उन्होंने मुझे अहो अष्टमी के दिन अपने दर्शन दिए थे। उसके बाद गुरु जी ने मुझे एक और बीच में एक बार और दर्शन दिए,
उसके बाद गुरुजी ने मुझे पर्पल चोले में भी दर्शन दिए, और वही पर्पल चोले में आज मुझे गुरुजी का रामनवमी के दिन पे उसी स्वप्न दर्शन में जो उनका पर्पल कलर के चोला है, उसका ही पॉकेट स्वरूप मेरे पास है, और वो मेरे अभी हाथ में भी है। आज रामनवमी के दिन पे गुरुजी ने फिर मुझे ब्लेस किया, मुझे गुरुजी के स्वरूप मिले। आज मैंने रामनवमी के दिन ही गुरुजी का एक और सत्संग अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेंटली बहुत वीक महसूस कर रही थी, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुझे मैसेज के थ्रू में बताया कि मैं तुझे ना इनविटेशन भेजूंगा सत्संग का, तुझे उसमें आना है। तो मैं 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तब तक तो आया नहीं, और एकदम से ही मुझे मैसेज आया 15 अप्रैल को कि ना गुरुजी का सत्संग है 17 अप्रैल को। तो वो मेरे घर के पास ही था। मैंने कहा जरूर गुरुजी, मैं जरूर आऊंगी। मैं मेरी भाभी के साथ रामनवमी के दिन उस गुरुजी के सत्संग को मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का लंगर प्रसाद खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा है। शायद मेरी सारी नेगेटिविटी गुरुजी ने ले ली। गुरुजी ने मुझे बहुत दिव्य दर्शन दिए। मोस्टली मुझे गुरुजी तितली के रूप में ही अपने दर्शन देते हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो ऐसे दर्शाते हैं जैसे वो मेरे शरीर से कोई चीज को बाहर निकाल के फेंक रहे, जो कोई नेगेटिविटी या कोई भी चीज है मैं नहीं जानती, लेकिन मोस्टली उन्होंने मुझे किसी ब्लेस ही किया है सपने में, ऐसे दर्शा के जैसे मेरे शरीर से कुछ निकाल के, जैसे कोई तकलीफ उन्होंने मेरे शरीर से निकाली हो। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं ज्यादा जानती नहीं, बस गुरु जी पे विश्वास रखती हूँ। गुरु जी ही मेरे इस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हम चल रहे हैं। इनका जो व्यापार था वो भी बहुत डाउन हो गया था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एक आत्मविश्वास, एक भरोसा, या कुछ कैसे बोलो, संतोष सा आ गया जीवन में कि अब डर नहीं लगता। गुरुजी है, सब काम निपट जाएंगे, सब चीजें हो जाएगी, और सब चीजें होती भी आ रही है। ये गुरुजी की कृपा है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। हम कोई समस्या में फंसते जरूर है, लेकिन उसको गुरुजी निकाल भी देते हैं। हमें गुरुजी पे विश्वास रखना होगा। गुरुजी हमारे साथ है, अंग संग है। गुरुजी का एक और सत्संग, मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं मेरी बेटी के लिए एक कथक डांस की क्लास ढूंढ रही थी, तो मुझे लगता था मैं इस शहर में नहीं हूँ, मेरा मायका दूसरी जगह है, मैं इस शहर में नहीं हूँ। तो मुझे यूँ लगा कि गुरुजी मैं कहाँ ढूंढूंगी, शायद या गुरुजी ऐसा कर दो आप कि मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इसका कुछ मिल जाए, ताकि मैं 5 साल की। तो मैंने सोचा मैं ही छोड़ दूं, मैं ही ले लूं। और आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरे घर की जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, एक बहुत अच्छी डांस टीचर जो 15 साल से सिखा रही है, वो आके वो डांस सिखाने लगी है। और आप मैं और एकदम से मैं गई, मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ, तो वहाँ वो आंटी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला है तो कथक क्लास है और आज से ही शुरू हुई है। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मन में बोला। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे मन की कितना सुनते हो। आज वो मेरी बेटी कथक क्लास में जा रही है, मुझे कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट घर के पीछे ही जाना पड़ता है उसके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना गुरुजी। आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो, मेरी बहुत सुनते हो। अब ये जीवन आपकी बदौलत ही मेरा तर चुका है। अब मुझे जिंदगी में कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप मिल गए तो सब मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय मेरे गुरु पिता महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन गुरु पिता महाराज। प्यारी साध संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे साध संगत जी क्षमा करना। गुरु पिता महाराज जी आप भी मुझे क्षमा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु पिता महाराज जी कहते हैं कि शुरू से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करो, कि जहाँ से आप कनेक्ट हुए हैं। कि 2019 में मैं सबसे पहली बार गुरु जी के बारे में मुझे पता चला था किसी प्यारी साध संगत जी से, कि मेरे घर परिवार में मेरे पेरेंट्स के का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी। तो किसी ने मुझे कहा कि आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको गुरु पिता महाराज यानी कि बड़े मंदिर का है वहाँ पर दिल्ली में थे छतरपुर में, वहाँ आपको जाना चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं तो आप जाकर आइए, तो ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलेंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हम ज़रूर जाएंगे, अगर हमारा बुलावा हुआ तो हम। ऐसा हुआ संगत जी कि जब हम गए, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं गए, मैं जब दिल्ली गई तो बड़े मंदिर जाने के लिए जिस दिन गए, तो उस दिन हमें बड़ा मंदिर, हमने टाइमिंग नहीं पता की थी दिन नहीं, तो उस दिन हमें वह बंद मिला।
तो हम फिर वापस लौट आए। तो हम गुरु पिता महाराज जी के बारे में मैंने यूट्यूब पर या कहीं पता नहीं फेसबुक पर कैसे देखा, और फिर उसके बाद मैंने उनका मंत्र पहली बार सुना। उसके बाद फिर दोबारा से जाना हुआ। तो हम जब जब सेकंड टाइम गए साल बाद, तो फिर दोबारा से गुरुजी ने कनेक्ट किया। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि मैं 3 बार कनेक्ट करता हूँ। तो जब सेकंड टाइम गए तो तब भी कोविड की वजह से हमें मंदिर में जाना नहीं हो पाया, और हमें बाहर से ही सेवादार अंकल जी ने कहा कि नहीं, दर्शन बंद हैं। हमने फिर गाड़ी से उतर कर ही वहीं से ही गुरु पिता महाराज को सर झुकाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, अपनी हाजिरी लगाई, और फिर हम वहाँ से लौट आए। तो उसके बाद जून 2023 में मेरी मदर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। जब उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गुड़गांव आई। तब फिर से गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया कि जब मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी तो उनको, जैसा कि मैंने बताया कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, वो बोल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, उनकी काफ़ी हालत ख़राब थी। तब उनका जब यहाँ से ट्रीटमेंट चला तो साथ साथ कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो गुरु पिता महाराज जी को फिर मन में आया कि उनके पास जाते हैं बड़े मंदिर और गुरु जी के पास, और वहाँ पर कहते हैं जाने से सब ठीक हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। तब जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे फादर तो 15 दिन आईसीयू में रहे ही थे, पर मेरी मदर का भी ऑपरेशन हुआ था तो उनके बाजू में प्लेट डली हुई थी, तो जिसकी वजह से जब अब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उनकी एमआरआई नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने सीटी स्कैन के उस पर ही उनका ट्रीटमेंट किया। तो मेरे मन में आया कि बड़े मंदिर जाते हैं और गुरु पिता महाराज की कृपा से सब कुछ सही होगा, मेरे मम्मा वहाँ से ठीक हो जाएंगे। तब हम बड़े मंदिर गए, और हम जब बड़े मंदिर गए तो हमें वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था कि गाड़ी कहाँ जाती है, कहाँ पार्क होती है, पार्किंग के लिए कौन सी जगह है और कैसे जाते हैं। तो हम जब बड़े मंदिर के बाहर पहुँचे, मतलब सड़क पर जहाँ से मेन एंट्री है, तो उसके बाद सेवादार अंकल ने हमसे कहा कि आप यहाँ पर नहीं, आप फार्म हाउस की तरफ जाइए। तो हमने कहा कि नहीं, हम ये चल नहीं सकते हैं, क्या हम मंदिर तक यह गाड़ी ले जा सकते हैं। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हम मंदिर तक अपनी गाड़ी को लेकर गए। उसके बाद अंदर भी काफ़ी लाइंस थी और मेरी मम्मी चल नहीं पाती थी, तो तब भी ऐसा ही हुआ कि एक सेवादार अंकल ने कहा कि ये चल नहीं पाती हैं, तो आप इधर से लेकर जाइए इनको, और उन्होंने उनको आगे जाने दिया। यह भी गुरु पिता महाराज की कृपा थी, क्योंकि वो सब जानते थे। उन्होंने दर्शन किए दरबार में। फिर हम लंगर हॉल में गए। लंगर हॉल में हमें गुरु जी का डिवाइन प्रसाद मिला और हमें जल प्रसाद भी मिला। तो उसके बाद हम बहुत खुश हुए कि आज हम गुरु पिता महाराज की कृपा से उनके दर्शन कर पाए, उनका प्रसाद हमें मिल गया। और उसके बाद फिर हम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपने साथ घर लौटे। जब से हम गुरु पिता महाराज जी से जुड़े हैं, तब से हमारे परिवार में सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव सोचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गुरु पिता महाराज जी हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं, और वो मुझे मैसेज के थ्रू ये बताते हैं कि कुड़िए, तेरी मम्मी को मैंने न्यू जिंदगी ब्लेस कर दी है और तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो साथ संगत जी, तो गुरु पिता महाराज जी ने हम पर ऐसी कृपा की कि आज मेरी मम्मी ठीक हैं, और उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है। जैसा कि गुरु पिता महाराज जी ने मैसेज में कहा कि इनका ट्रीटमेंट अपनी जगह है और मेरा ट्रीटमेंट अपनी जगह है। दवाई के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो ये मेरे गुरु पिता महाराज जी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई और मेरी मम्मी आज उनको न्यू लाइफ ब्लेस की, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना थोड़ा है। मेरे गुरु पिता महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु पिता महाराज जी जिस प्रकार मुझ पर
आपने कृपा की मेरे परिवार पर की, उसी प्रकार साथ संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी। गुरु पिता महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। जिन आंटी ने मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर किया है उनको भी मैं तहे दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आंटी जी आपने मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर किया। आज मैं यह शुक्राना सत्संग 13 अप्रैल को अपने मंदिर में बैठकर शेयर कर रही हूँ कि गुरु पिता महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि आज तो कर ही दे। अब मैं आप सभी का शुक्राना करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए आज 2 ही सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किए आंटी जी की वाणी में। और संगत जी, अब जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, एक आंटी जी ने पूछा है मैसेज के थ्रू एंड कमेंट के द्वारा भी पूछा गया है बहुत बार कि क्या हम सत्संग में जाके सिर्फ चाय प्रसाद या समोसा प्रसाद लेके वापस आ सकते हैं या नहीं। संगत जी देखिए, वो आपके मन की बात। हालांकि गुरुजी ने ये कहा कि आप जब भी बड़े मंदिर आते हो तो वहाँ का जो लंगर रहता है वो आप व्रत में भी खा सकते हो। देखिए संगत जी, ये आपके सोचने समझने की बात है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। ये मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ और मेरे साथ ऐसा ही है कि जब भी मेरा व्रत है अगर, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती, और अगर मैं जाती हूँ तो मैं नहीं खाती। क्योंकि संगत जी देखिए, जो चीज़ हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से है, बचपन से हमारे अंदर बो दी गई है। और सही बात भी ये है ना कि अगर हमें व्रत रख के लहसुन प्याज वाला खाना ही खाना होता है, चाहे वो दवाई है, चाहे फिर वो कुछ भी है, चाहे हम उसको कुछ भी कहें, भगवान भी कई बार परीक्षा लेते हैं। तो अगर हम उस चीज़ में अपने मन के द्वारा जो चीज़ हमें नहीं सही लग रही वो करते हैं तो उसका फिर हमें हमेशा गिल्ट रहता है। तो गिल्ट रख के कुछ भी मत कीजिए। हो सकता है बहुत सारे संगत जी को ये मेरी बात गलत लगे कि आप गुरुजी की बात का अपमान कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी ने जो बात कही है वो देखिए अपनी जगह सही है, लेकिन संगत जी हमारे मन की जो एक आवाज़ होती है ना, हमें उसको भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी बात ये है कि अगर हमें पता है कि हमें बड़े मंदिर या दुगरी मंदिर जाना है और उस दिन अगर हमारा कोई व्रत त्योहार है, तो फिर हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि पहली बात तो हम ये व्रत त्योहार फिर कर क्यों रहे हैं। अगर हमें पता है कि वहाँ जाके हमें लंगर प्रसाद खाना है, समोसा खाना है, तो फिर हम करें ही क्यों। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें व्रत रखना ही चाहिए, तो फिर जो व्रत की महत्ता है उसको भी कम मत कीजिए। संगत जी यहाँ पे मैं गुरुजी की वाणी के खिलाफ नहीं कह रही, लेकिन जो चीज़ लिखी गई है, जो जिस वजह से आप लोग करते हो व्रत, मैं उसके लिए कह रही हूँ। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, या तो मैं व्रत रखती ही नहीं हूँ कहीं जाना हो तो, और अगर जाना है व्रत रखना है तो देखो बड़ी मंदिर का तो ऐसा रहता है या दुगरी मंदिर का तो ऐसा है कि देखो वो हमारे उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली जा रही है, तो हमें पहले पता रहता है हम उस दिन जाएंगे और उस दिन मेरा व्रत होगा, तो उस दिन आप व्रत मत रखिए ताकि आप लंगर प्रसाद भी ग्रहण कर सके, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद है। लेकिन संगत जी बात यह है कि वहाँ पे अनियन गार्लिक भी होता है जो हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आपका अपना मन है, अगर मन कहते तो आप खाइए। दूसरा ये आता है संगत जी कि आप कहीं सत्संग में गए, आपकी इच्छा नहीं है लंगर खाने की, तो कोई बात नहीं, मत लीजिए। क्योंकि संगत जी मन की आवाज़ कभी गलत नहीं हो सकती। कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, बातों को नहीं समझ पाते। अगर आपके मन में है कि नहीं लंगर करना है तो आप कर लीजिए, अगर लगता है कि नहीं लंगर नहीं करना, मैंने चाय प्रसाद में ही सब कुछ हो गया, तो आप वैसा कर सकते हैं। बाकी संगत जी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का, लेकिन संगत जी देखो सबका अपना एक नज़रिया भी रहता है, और ये नज़रिए में कोई खराबी नहीं है कि जब हमें पता है कि हमें जाना है तो हम व्रत ना ही रखें, और अगर हमने व्रत रखा है तो एटलीस्ट उस व्रत का पालन तो हमें सही तरीके से करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते हैं, हम कर देते हैं, बाद में हमें रिग्रेट होता है, तो वो रिग्रेट वाली चीज़ आप मत रखिए। अगर कहीं कुछ करके कर्म रिग्रेट हमें फील होता है तो आप भी समझदार हैं कि वो सही नहीं है। और बाकी संगत जी जैसी आपकी भावना आप वैसा किया कीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।